वो कोई बात नहीं। चलिए फिर से आते हैं एक्सरसाइज 3 का सी जो है सॉल्व एग्जाम्पल का सवाल नंबर 2। इसको देखना बुआ गौर से समझो, नहीं तो फिर कपाड़ के ऊपर से उड़ेगा। सवाल लिखाओ, क्या है? √3x² प्लस में 11x प्लस में 6√3। देखो फिर से जो कल ने आयल था उसके लिए पुनः एक बार प्रथम पद और अंतिम पद गुणनखंड कर रहा है, तो प्रथम पद और अंतिम पद का क्या होगा? गुना होगा। तो प्रथम पद और अंतिम पद का जब हम गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हमको मिलता है कितना? गुना सबसे पहले सीखो, प्रथम पद में है x² का गुणांक में कितना? √3 है और अंतिम पद में है कितना? तो 6√3 है। यही है। अच्छा, ये पढ़ाते पढ़ाते अब पक गया होगा तुम लोग भी। यदि किसी भी राशि में अंक में यदि डबल रूट दिखता है तो वह रूट के बाहर होके क्या गो? एगो होता है। चले √3 कितना हो गया? एगो 3 और यहाँ 6 तो था ही, तो 3 और 6 गुना करके कितना होगा? 18। कितना होगा? 18 गुना करके हुआ। जब ये गुना करके हुआ, इस गुना में अब क्या करना है? एलसीएम निकालना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है और देखना है कि अंतिम में प्लस का चिन्ह है या माइनस का। प्लस का है या माइनस का है? यदि प्लस का चिन्ह दिख रहा है तो हमको जोड़ के कितना लाना है? 11। यदि माइनस का चिन्ह दिखे तो हमको घटा के कितना लाना है? 11। यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो हमको क्या करके लाना है? जोड़ करके लाना है। 2 से लगेगा बुआ 11, 9 बार में लाना है 11। हम यहीं से ट्राई करते हैं। 2 आया और कितना आया? 9 आया। 2 और 9 कितना आया? 2 और 9 को यदि हम देख लो, यहाँ जोड़ का चिन्ह है। 2 और 9 को यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11। इसका मतलब पहला स्टेप पर ही हम मंजिल पर पहुंच चुके हैं ना। ये 2 और 9 11 जो हमको चाहिए मिल चुका है। चलें अब यहाँ जो शुरुआत में लिखल है उसको जैसे है वैसे लिखना है और 11x है तो अब 11x को हम 2x और 9x के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 9 गो x और उसके बाद 2 गो x प्लस में 6√3 यही लिखेंगे। बस यहाँ करने के बाद अब 2 गो का यहाँ क्या हो जाएगा? पेयर कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। दोनों में पहले x तो है ही, लेकिन अब यहाँ समस्या है कि अंक में √3 और 9 ये दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो गौर करो, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा? यदि हम √3 कॉमन ले लेते हैं, यदि हम √3 कॉमन ले लेते हैं तो √3 कॉमन लेने के बाद 9 आ जाएगा। अभी बता रहे हैं कैसे आएगा। x यहाँ 2 गो, यहाँ x एगो x कॉमन भी आ जाएगा। अब देखना है कि यदि यहाँ √3 है ले लिए, कुछ नहीं बचा। 2 गो x था, एगो लिए हैं, क्या गो बचा? एगो x प्लस यहाँ 9 था। गौर करो, √3 यदि हम कॉमन लिए हैं इसको कितना से गुना करें कि 9 हो जाएगा? तो एक चीज तुमको बता चुके हैं कि एगो √3 से यदि हम इसको गुना करते हैं तो √3 कितने? तो कॉमन वाला 3 है। √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? एगो 3 होगा। हमको चाहिए कितना? 9। तो क्यों ना हम एक 3 और लगा दें।
लगा दें? बुझ गया? कैसा बुझ गया है? पूरा 100% पक्का? चले तो इसको हम कर सकते हैं, √3 कॉमन में लिए हैं, ये दोनों को हमको गुना करना है, तो हम पहले 3 लिख लेते हैं बिना चद्दर वाला, ये है चद्दर वाला बाद में। बस √3 और 3√3 को यदि गुना किया जाए तो 3 और √3 एगो 3 तिया 9 मिल जाएगा। पक्का ना? बस यही बात यहाँ लिखना है, 3√3। बुझ गया है? चलो यदि यहाँ तक बुझ गया है तो बस यही चीज अब यहाँ पर थोड़ा जगह लेना है, इसको मिटा दें? पक्का ना? चलिए यही चीज यहाँ पर लिखना है जो यहाँ लिखा है, x प्लस कितना 3√3। बस यहाँ से अब कंपेयर करो। कंपेयर क्या करना है, तो यहाँ 2x था और यहाँ एगो x था, एगो x तो था तो ले ही लिए हैं, तो बच क्या गया है, 2 बच गया है। ये 2 यहाँ हम प्लस में था या माइनस में? प्लस में था, है ना? अब क्या करेंगे, एक बार फिर से घर वाला और एक बार बाहर वाला, तो घर वाला और बाहर वाला में देख लो क्या है, √3x है ना, और कितना 2, तो बस एक बार लिखना है √3x प्लस कितना 2, और यही बात यहाँ लिखना है घर वाला में कितना x प्लस 3 कितना 3, और यही जो है गुणनखंड तुमको निकल चुका है। बाकी इससे आगे हम सुनने को बताएंगे कैसे निकलता है, बहुत आसान है। चलिए यहाँ तक हो चुका है। ओके।